आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जुल्फकार अली भुट्टो के असली वारिस मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर से। मीर मुर्तजा भुट्टो साहब की जब असैसिनेशन हुई, क्या आई थी आप? मैं 6 साल की थी, तब आप कहाँ थे? इधर ही था। जो आपके कजन्स हैं, आपकी उनके साथ कैसे है? मतलब कि बिलावल है। बचपन से मेरे जो वालिद साहब है, कोई भी जो भी दुश्मनी था, वो हमेशा इंसिस्ट करता था कि जो बच्चे हैं वो इनकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हम बात तो नहीं करते, हमारा इतना ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी आई गिव हिम रिस्पेक्ट। ही इज़ माई कज़न। आई विल नेवर से एनीथिंग बैड अबाउट माई कज़न। व्हाट मेक्स यू कमिंग बैक हियर इन पाकिस्तान? घर की यादें आ रही थी। वापस आते हुए डर नहीं लगा कि यार कहीं इसी तरह के जुल्म का मैं ना? डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। इमरान खान के मुतालिक क्या राय रखते हैं? इमरान खान ने भी जद्दोजहद की, मगर मैं पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ। पॉलिटिकल सिचुएशन है, मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें, वो इनके पीछे कोई और है ना? इनके पीछे कोई और है। और वो कौन है? मैं अभी आप सबको जानते कि वो कौन है। सिंध को कैसे देख रहे हैं? वडेरा निज़ाम, गुरूर, लालच और एक सत्यानाश करना है ना? तो और हम सत्यानाश के रास्ते पर अभी चल रहे हैं। मैं सिंधी आवाम का एक आशिक हूँ। ये वड्डी मुश्किल सवाल आ साईं। मां कोशिश कयां। मुंहिंजी सिंधी कमज़ोर आहे ऐं सिंध जे माण्हू आड़ा सांगे आड़ा। जब मैंने ड्रैग का किया था, जेंडर जो है, जिन्स जो है, ये तो खुद ही एक परफॉर्मेंस है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, आज बड़े बेहतरीन प्रोग्राम के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हूँ। आज मेरे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर, जो कि मीर मुर्तज़ा साहब के बेटे हैं और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने मुझे इस प्रोग्राम की दावत दी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुल्फ़कार, सबसे पहले मुझे कहें, आपको जुल्फ़कार कहूँ, जूनियर कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहलवाना पसंद करते हैं? आप कुछ भी कह सकते हैं। जुल्फ़कार, जूनियर बाबा, बस जुल्फ़ी ना कहें। जुल्फ़कार, जूनियर बाबा, सब बाबा सिर्फ खाली सही है। सबसे पहले मुझे बताएं, मैं आप पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा ड्रैग क्वीन ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है। थोड़ा सा इस बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता। और फिर जब वो ये देखते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है और फिर आप जैसे परफॉर्मिंग आर्ट जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री और इसके आर्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा। आई थिंक आर्ट जो है, फ़न जो है, वो एक जगह है हमारे तसव्वुर के लिए, है ना? और ये इस्लाम में भी जायज़ है कि आप आर्ट बनाओ। क्यों? क्योंकि अल्लाह का एक नाम है, वो है अल-मुसव्वर, मतलब आर्टिस्ट, है ना? उसने सब कुछ बनाया, वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट वही है ना? तो ये है कि जब मैंने ड्रैग का किया था, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि जेंडर जो है, जिन्स जो है, ये तो खुद ही एक परफॉर्मेंस है। हम परफॉर्म करते रहते हैं और जो कि किरदार है, कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हैं। जी, ये किरदार था, कैरेक्टर था। और जैसे आजकल जो मर्दाना है, वो माजी से का मर्दाना से काफ़ी अलग है ना? और मुस्तकबिल में हमें पता नहीं कि मर्दाना का क्या मकसद होगा, क्या मतलब होगा, किस तरह का वो दिखता होगा जो एक मर्दाना कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो मैं इसलिए ये कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा था कि जेंडर एक बहुत फ्लूइड कॉन्सेप्ट है और एक परफॉर्मेंस है और एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। मतलब हम ये सोसाइटी डिक्टेट करते हैं कि जेंडर, जिन्स कैसा है, कि मर्द कैसा है, औरत कैसा है ना? तो मैं इसका थोड़ा। जुल्फ़कार, मुझे ये बताएं कि हमें पता लगा कि आप अमेरिका में रहते हैं। व्हाट मेक्स यू कमिंग बैक हियर इन पाकिस्तान? घर की यादें आ रही थी। हाँ बिल्कुल। और अमेरिका में मैं बड़े तन्हारा, है ना, लग रहा था, अकेला लग रहा था, लोनली लग रहा था। तो इसलिए मैं वापस आया, क्योंकि जो घर की खाना था, माहौल था, महसूस था, वो याद आ रहा था, याद कर रहा था। तो इसलिए मैं वापस आया था। और ये भी है कि जो पाकिस्तान है, इट नीड्स हेल्प। मैं वापस आया था ताकि मैं अपने लोगों को हेल्प कर सकता था। एज अ विटनेस में सब कुछ देख सकता था। जो भी हमारा माहौल के ऊपर बर्बाद हो रहा है, मैं वो भी देखना चाह रहा था। और मैं इसको अब तक मैं इस बर्बाद को रोकने का कोशिश में हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल मुझे यंगर वर्जन ऑफ मीर मुर्तज़ा भुट्टो लग रहे हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
कि हम आपको देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फलाही काम भी कर रहे हैं, आप डॉल्फिन्स के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, आपने सलाबत खान के लिए बड़ा काम किया, ईदी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर बड़ा काम किया। तो क्या जो जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर है वो कहीं सियासत में तो नहीं एंट्री करने लगा, जिसकी वजह से फलाही और इस तरह के कामों पे बड़ा हम उनको देख रहे हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मेरा जो सोच है ये है कि मुझे आवाम के भरोसा कमाना चाहिए। ये नहीं है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ इसी लेगेसी पर, या मतलब कोई ट्रेनिंग के बिल्कुल बगैर मैं एक सीट के लिए लड़ सकता हूँ। ये तो किसी जो भी पॉलिटिशियन है हमारे मुल्क में, जो भी सियासतदान है, उनको पोजीशन कमाना चाहिए। और आप वही कमाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि मैं लोगों का भरोसा कमाने का कोशिश में हूँ। किस चीज़ के लिए? पॉलिटिक्स में आने के लिए या उनकी खिदमत करने के लिए? इनकी खिदमत करने के लिए। मतलब कि पॉलिटिक्स कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल? कोई ऑप्शन नहीं है, मगर अगर हमारा जो देखिए हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें, वो इनके पीछे कोई और है ना? इनके पीछे कोई और है। और वो कौन है? मैं अभी आप सबको जानते कि वो कौन है, सब जानते कि वो कौन है, ठीक है? तो अब ये जो हमारे पॉलिटिक्स है और तब्दीली है, वो फ़िलहाल हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारे हाथ में आते हैं तब मैं इंशाल्लाह हिस्सा लूँगा। आपने भी तब्दीली का जिक्र किया, इमरान खान के मतलब क्या राय रखते हैं, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान? इमरान खान ने भी जद्दोजहद की और इसकी टेन्योर में उसने मतलब काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ की, मगर मैं पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं पीपीपी सपोर्टर हूँ, ना मैं पीएमएलएन सपोर्टर हूँ। आई थिंक हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो तबाह हुआ है और हमें नया पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, और उसके बियॉन्ड मैं कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, आप पीटीआई के सपोर्टर नहीं हैं। मैं इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, मतलब कि इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन किस तरह से देखते हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? लिसन, असल में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा सिस्टम नहीं ठीक। हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, ही डिडंट सर्व हिज फुल टर्म। उनको फुल टर्म सर्व करना चाहिए था। Everyone deserves to serve their full term. This is my only view on this situation. उसके अलावा जो आपने मुझे कहा कि आप एक इज़्ज़त कमाने की कोशिश कर रहे हैं, भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये आप जीतने में कामयाब हो गए तो इन फ्यूचर अगर आप पॉलिटिक्स में आते भी हैं तो आप एक आज़ाद हैसियत से आएंगे, या जो आपके कज़न्स और जो आपके रिश्तेदार पहले से एक पॉलिटिकल पार्टी लेके चल रहे हैं उसका हिस्सा बनेंगे? मेरे वालिद साहब, उसने भी पार्टी बनाया, पीपीपी शहीद भुट्टो ग्रुप। So if there's also that, वो मत भूलना। मगर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुस्तकबिल अभी तक थोड़ा मुझे दूर लग रहा है। कितना अर्सा हो गया आपको वापस अमेरिका से सिंध आए हुए? 3 साल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े लंबे अरसे से पीपीपी की गवर्नमेंट है, आपको लगता है क्या वो ठीक मानों में आवाम की खिदमत कर पाए हैं, या वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? बहुत बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ पीपीपी, एक तो पीपीपी की वजह से, एक तो सरमायादारी की वजह से, एक तो गुरूर की वजह से, एक तो लालच की वडेरा निज़ाम, गुरूर, लालच, ये सब गुरूर और लालच का मिक्सचर है ना। जो गुरूर है, इसके मतलब है जब लोग गलत रास्ता पे जा रहे, वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि हम गलत रास्ता पर हैं, वो एडमिट भी नहीं कर रहे ना। जो लालच है वो तो आप जानते हैं, पैसा कमाने, करप्शन, ये सारी चीज़ें, तो लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एंड आई थिंक मगर फिर भी जो सिंध है, जो हमारी सिंधु दरिया है, वो तो अब तक खूबसूरत है, प्यारा है। मतलब इतना मैं तो सिंधु दरिया के एक आशिक हूँ, मैं सिंधी आवाम का एक आशिक हूँ। सो ये नहीं है कि पूरा तबाह हो चुका है, अब तक है हमारे पास कुदरती चीज़ें, मगर हम तो 2 रास्ते के बीच में फंसे हुए हैं ना। एक है कुदरती चीज़ें और माहौल को संभालना, ठीक करना, है ना, और एक सत्यानाश करना है ना। तो और हम सत्यानाश के रास्ते पर अभी चल रहे हैं, मगर फिर भी हम वापस जाके दूसरी तरफ भी जा सकते। there is a way back, we have to remain optimistic. अच्छा, मैं बस इंटरव्यू का इख्तिताम कर रहा हूँ। जुल्फ़कार, ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, बहुत से लोग ये सवाल शायद आपसे पूछना चाहते होंगे कि जो आपके कज़न्स हैं, आपकी उनके साथ कैसे है? मतलब कि बिलावल है, वो वज़ीर ख़ारजा हैं,
और जरदारी साहब यहाँ पे सदर भी रह चुके हुए हैं। आपकी अपनी जो ये कज़न फैमिली है, इनके साथ कैसा रिलेशन है? मिलते हैं, मुलाकात है? असल में मैं आपको बताऊंगा तो हमारे जो फैमिली बातें हैं, घर हमारा अलग है, रिसोर्सेज हमारा अलग है, सियासी सोच भी हमारा अलग है, मगर फिर भी मैं उनको एज़ फैमिली मानता हूँ। बचपन से मेरे जो वालिद साहब है, कोई भी जो भी दुश्मनी था, वो हमेशा इंसिस्ट करता था कि जो बच्चे हैं वो इनकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो ठीक है, हम बात तो नहीं करते हैं, हमारे इतना ताल्लुक़ नहीं है, मगर फिर भी आई गिव हिम रिस्पेक्ट। ही इज़ माई कज़न। I will never say anything bad about my cousin. I will never say anything wrong about my family. मुलाकात वगैरह होती है? कोई इवेंट, कोई फैमिली इवेंट जहाँ पे वो भी आए हों, कभी कोई मुलाकात हुई? इतना नहीं। आपको इतना अरसा गुजारने के बाद जब पाकिस्तान की याद आई, आपने कहा मैं घर का खाना भूल गया था, अपने लोगों का प्यार भूल गया था, वापस आते हुए डर नहीं लगा कि यहाँ पे जो जिस तरह के जुल्म आपकी फैमिली, आपके वालिद, आपकी आंट पे ढाए गए, कि यार कहीं इसी तरह के जुल्म का मैं ना? डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, खुदा से, हमारे मौला से। आई लव माई पीपल। मैं आवाम को बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। हाउ कैन आई बी स्कैर्ड ऑफ देम? मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की जब असैसिनेशन हुई, क्या आई थी आप? मैं 6 साल की थी। और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुआ तब? 17 साल। तब आप कहाँ थे? इधर ही था, दोनों पाकिस्तान में थे, दोनों थे? लाड़काना में। क्या वो फील होता था, मतलब कि हमने तो एक लीडर खोया, आपने लीडर के साथ एक फैमिली मेम्बर भी खोया, तो कभी ऐसा हुआ कि यार ये कौन लोग हैं जो हमारी फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ गए? जो लोग हमारे पीछे के फैमिली पढ़ रहे हैं, वो भी आवाम के पीछे पढ़ रहे हैं। हम तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। हमारी ख्वाहिश है कि ये एक कानूनी से इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कि कोई उनको पॉइंट आउट करें और कोई उनको ज़िम्मेदार बने। अच्छा जुल्फ़कार, मुझे बताएं कि सिंध में आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि अभी जो अंदर सेमिनार था उस पर डॉल्फ़िन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, उस बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप... जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। जो डॉल्फ़िन है, दरियाई सिंध की डॉल्फ़िन है, जिसको हम बुलन कहते हैं सराइकी में और सिंधी ज़ुबान में, वो एक अहम जानवर है, एक अहम मखलूक हैं, क्योंकि अगर डॉल्फ़िन दरिया में मौजूद है, ये एक खुशहाली की निशान है। इसके मतलब है कि दरिया में मछली है, इसके मतलब है कि दरिया में पानी है, मिट्टी है, जो अच्छी कुदरती चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए भी अच्छे हैं, वो भी मौजूद है। तो इसलिए मैं डॉल्फ़िन के बचाने की कोशिश में हूँ, क्योंकि वो अहम है, हमारे माहौल के लिए अहम है, हमारे अवाम के लिए अहम है। एंड ऑल्सो जो भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली हयात है, वो सब के लिए अहम है। आपको लग रहा है कि हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को उस तरह से संभाल नहीं पा रहे? मतलब कि इस्लामाबाद में कल परसों एक चीता आ गया, तो हम उसके पीछे गन लेके पड़े हुए हैं। नहीं, वो आई थिंक बेचारा चीता भी डरा हुआ था और इंसान भी डरे हुए थे, तो इसलिए चीता थोड़ा उस तरफ इस तरफ जा रहा था। एंड आई थिंक लोगों जानवर को प्यार करते हैं, मगर इस प्यार थोड़ा गलत जगह में डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो चीता था, ये किसी का पेट था, है ना? ये भी उस पर पहले ही जुल्म था। हाँ, और अगर हमारे ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पास, अगर पंजाब में और सिंध में इतने लोगों के पास शेर है, लायन है, टाइगर है, चीता है, तो इसके मतलब है कि हम अपने जंगलों को रिवाइल्ड भी कर सकते हैं। कि हम इनके अगर वो लायन ब्रीड कर रहे हैं, इसके मतलब है कि हम इनके कब्ज़ इनके घर से लेके लाल सुहानरा में डाल सकते हैं, टाइगर्स भी मेहरानों में डाल सकते हैं, चीता भी थरपाकर में डाल सकते हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये है कि हम चॉइसेस कौन सी ले रहे हैं। अच्छा, लास्ट में आपने सिंधी में एक पैगाम देना है, जो भी आपको देख रहे हैं, जो भी आप पाकिस्तानी आवाम को देना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। ओके, ये वड्डी मुश्किल सवाल आ साईं। मां कोशिश कयां, मुंहिंजी सिंधी कमज़ोर आ, मगर सिंध जे ज़ुबान आ, मुंहिंजो ही दिल जी ज़ुबान आ। दिल जी ज़ुबान आ, मिठो ज़ुबान आ। ऐं सिंध जे माण्हू आड़ा, सांगे आड़ा। मां ही चवां थो कि मां तव्हां सां गॾु आहियां। इसका क्या मतलब है? लास्ट वाले का मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कि मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें सिंधी में भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है। बड़ा अच्छा वेलफेयर काम कर रहे हैं, डॉल्फिन्स के लिए काम कर रहे हैं। और सिंध में जब सैलाब आया तो हमने इन्हें ईदी फाउंडेशन के बड़े पेश देखा। बता रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी आवाम का भरोसा जीत सकूँ, और अगर इस भरोसे को जीतने में कामयाब हो गया और मैं कॉम्पिटेंट हो गया कि मुझे कोई पॉलिटिकल सीट मिलनी चाहिए, तो फिर मैं शायद इन फ्यूचर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बनूं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में शायद अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।